मसीह में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा और खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को लेकर आज फिर खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और अजीज़ों, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि आज फिर हम बहुत खूबसूरत खुदा का कलाम सीखने जा रहे हैं। वो शुबहात, शक जो हर एक इंसान के दिल में होता है और हर में से हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर मरने के बाद क्या होता है, या एक इंसान जब मर जाता है तो वो कहाँ जाता है। अजीज़ों, बहुत सारे लोग जो हैं वो तरह तरह की ख्यालात और उलझनों में मुब्तला हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम आज हमें ये सिखाना चाहता है कि जब एक इंसान मर जाता है तो वो कहाँ जाता है। सबसे पहले पैदाइश 2 बाब और उसकी 7 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगी। और खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। गौर करें, पहला इंसान जीती जान हुआ, यानी आदम एक जान था। हम सभी ही जानना चाहते हैं अजीज़ों कि मरने के बाद इंसान का क्या होता है। अजीज़ों, या मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है, ये हम में से हर कोई जानना चाहता है। अजीज़ों, जब हम मसीही ईमानदारों की बात करें तो उनके अंदर भी काफ़ी उलझन पाई जाती है, बेताबी पाई जाती है, और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर मरने के बाद इंसान का क्या होता है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो, जो पहला हिस्सा था इसका, वो बनाया कि मरने के बाद क्या होता है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि मरने के बाद इंसान का क्या होता है या इंसान कहाँ जाता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि मरने के बाद आखिरी अदालत तक इंसान जो है वो सोता रहता है और आखिरी अदालत के वक्त उसको जगा दिया जाएगा या उसको उठाया जाएगा, ये उसे फिर फरदौस या जहन्नम में भेज दिया जाएगा। और जबकि कुछ लोगों का ये यकीन है कि मौत के वक्त लोगों की फ़ौरन अदालत हो जाती है और कुछ को तो अब्दी और हुत्मी मंजर पर पहुंचा दिया जाता है। और अजीज़ों, कुछ का ख्याल है कि मौत के बाद उनकी रूहों को आखिरी क़यामत के इंतज़ार में आर्ज़ी फरदौस या जहन्नम में भेज दिया जाता है। आखिरी अदालत और यानी आखिरी मंज़िल पर जाने का वो इंतज़ार करते हैं। बाइबल मुक़द्दस हमें सही तौर पर क्या सिखाती है, आज हम सीखेंगे कि आखिर खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। पहली बात, मसीह खुदावंद पर ईमान रखने वाले के बारे में बाइबल मुक़द्दस ये कहती है कि मौत के बाद ईमानदारों की रूह को, यानी उनकी रूहों को आसमान यानी फरदौस में ले जाया जाता है, क्योंकि मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करने के बायस उनके गुनाह मुआफ़ किए गए होते हैं या कर दिए गए होते हैं। खुदा का कलाम ईमानदारों के मुर्दों में से जलाए जाने और फिर उन्हें जलाली बदन दिए जाने के बारे में बात करती है। और अजीज़ों, हम चूँकि आज एक बहुत अहम टॉपिक सीख रहे हैं, तो आप भी अजीज़ों ज़रूर अपने दिलो दिमाग से जो है उसको खोल कर रखें और खुदावंद के कलाम को सीखें, ताकि ये शक व शुबहात जो आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में आज, वो दूर किए जाएं। अजीज़ों, मैं बाइबल मुक़द्दस में से ही एक हवाला पढ़ना चाहती हूँ। लूका 16 बाब उसकी 22 से 23 आयत। ये एक गरीब शख्स की, लाज़र की कहानी और अमीर आदमी की कहानी है। जब हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें वाज़े नज़र आता है कि वो गरीब आदमी लाज़र जो था वो बीमार था और उसके जिस्म पर नसूर थे, फोड़े निकले हुए थे, और लिखा है कि वो अमीर आदमी जो था उसके टुकड़े जो फेंके जाते थे वहाँ से कुत्ते खाते थे और
लाज़र भी वहाँ से खाकर अपना पेट भरता था। अजीज़ों, फिर हम काबिल गौर जो चीज़ है, हम देखते हैं कि वो गरीब लाज़र एक दिन मर जाता है और खुदा के फरिश्ते आकर उसकी रूह को ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख देते हैं। और कुछ दिन पाकर या कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि वो अमीर आदमी भी मर जाता है और खुदा के फरिश्ते आते हैं, उसकी रूह को ले जाकर उस अजाब की जगह में डाल देते हैं। और अजीज़ों, हम देखते हैं, और जब ऐसा हुआ, मैं पढ़ना चाहती हूँ बाकायदा, कि गरीब लाज़र मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुँचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ, और उसने आलम रुआ में के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाज़र को। उसने पुकार कर कहा, ऐ इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाज़र को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी ज़ुबान तर करे, क्योंकि मैं इस जगह अजाब में, आग में तड़पता हूँ। तो अजीज़ों, इस वाक़ये को जब हम पढ़ते हैं तो इससे साफ ज़ाहिर हो जाता है कि मरने के फ़ौरन बाद लाज़र को स्वर्ग में पहुंचाया गया, लेकिन उस अमीर आदमी को आग में डाल दिया गया, यानी उसकी रूह को आग में डाल दिया गया। और हम देखते हैं कि बदन तो इंसान छोड़ जाता है इस मट्टी में, क्योंकि खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक इंसान खाक है और खाक में मिल जाता है, लेकिन रूह है जो स्वर्ग या दोज़ख की तरफ, जहन्नम की तरफ प्रवास करती है। एक और वाक़या जो बहुत सच्चा वाक़या है और हम सब खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं, लूका 23 बाब उसकी 29, 30 और 31 आयत को मैं पढ़ूंगी आपके लिए। खुदावंद की मसलूबियत के वक्त 2 डाकू जो थे, वो बदकार जो थे, वो सलीब पर लटकाए गए थे। उनमें से एक ने उसे यूँ ताना देने लगा और ताना दिया कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है, और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। जब 32 आयत को पढ़े तो फिर उसने कहा कि ऐ खुदावंद, ऐ यीशु, जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। 33 आयत के मुताबिक उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। फिर हम देखते हैं इस वाक़ये को भी कि उसी वक्त डिसीजन लिया गया, यीशु ने उसे श्योरिटी दी कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। और उसने, यानी यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। ये इसलिए रिपीटेडली पढ़ रही हूँ कि हम जान जाएं कि जब इंसान मरता है तो फ़ौरन उसकी रूह जो है वो या तो जहन्नम में जाती है या फिर फरदौस में प्रवास करती है। अजीज़ों, हम देखते हैं कि इंसान का जिस्म तो ज़मीन पर सोता है, मगर रूह या तो फरदौस को और या जहन्नम को प्रवास करती है। हो सकता है फिर आपके ज़हन में और भी शक या डाउट हो रहा होगा, या सोच रहे होंगे आपके, फिर ये आखिरी अदालत के दिन का क्या होगा, इसकी क्या सच्चाई है। तो अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम इस सच्चाई को जानें, यहाँ पर मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि काइंडली आप एडनासरा निजात चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई अपलोडेड वीडियो आप तक पहुँचे। इसको लाइक्स दें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी इस कलाम से बरकत पाएँ।
اور آج کا کلام آپ کو کیسا لگا آپ ضرور جو ہے وہ کومنٹس میں نیچے لکھیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ عزیزو، ہم سیکھیں گے کہ یہ آخری عدالت کے دن کا پھر کیا ہوگا۔ تو یاد رکھیں، انسان کی روح جو ہے وہ پرواز کرتی ہے اور اپنے کیے کا پھل فوراً ہی اس کو مل جاتا ہے۔ یہ عارضی فردوس اور جہنم ہے، لیکن ابدی عدالت جب ہوگی تو عزیزو، روح جس میں داخل ہو کر عدالت یعنی ابدی عدالت کا سامنا کرے گی، اور تب جہنم میں جانے والے ابد تک ہمیشہ کی آگ میں جلیں گے یا ہمیشہ کی فردوس میں جائیں گے۔ مکاشفہ 21 باب پہلی آیت کے مطابق لکھا ہے، غیر ایمانداروں کو بھی بالآخر آگ کی جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جب ہم عزیزو مکاشفہ میں ہی پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ لوگوں کی ابدی منزلوں کا انحصار صرف اس بات پر ہوگا کہ نجات کے لیے لوگوں نے صرف خداوند یسوع کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا تھا یا نہیں، کیونکہ کتاب حیات کھل جائیں گی اور اس وقت ہر ایک کے نام اگر کتاب حیات میں نہیں ملتے، جس کا نام لکھا ہوگا وہ خداوند کی فردوس کی یعنی اس کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک اپنی زندگی کو خداوند کے ہاتھوں نہیں دیا، اس کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو عزیزو بہت سے لوگ اس آگ کی جیل میں جانے والے ہیں، جس کی آگ کبھی بجھتی نہیں، اس کا کیڑا مرتا نہیں۔ تو عزیزو، آج ضروری ہے کہ اگر آپ نے آج تک اپنے آپ کو اگنور کیا، نظر انداز کیا، خدا کو نظر انداز کیا، اس میسیج کو نظر انداز کیا کہ کتنا ضروری ہے ہر اس انسان کا جو سورگ میں یا فردوس میں جانا چاہتا ہے، وہ شخصی طور پر یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرے، توبہ کرے اور خداوند کی طرف پھرے اور اس کے نام باپ، بیٹا اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ لے اور روح القدس کا بھی بپتسمہ لے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تک تو پانی اور روح سے پیدا نہ ہوگا تو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس سے کہا یسوع نے یوحنا 3 باب میں۔ تو عزیزو، یہ ضروری ہے کہ اگر آپ مسیح خاندان میں پیدا ہوئے ہیں اور ابھی تک صرف کرسمس مناتے ہیں اور ایسٹر مناتے ہیں یا اور مذہبی تہوار مناتے ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو آج وقت ہے کہ آپ یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، خداوند سے مدد مانگتے ہیں۔ مہربان قدوس عظیم خدا، تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے موقع دیا کہ ہم تیرے قدموں میں آئے، تیرے کلام کو سیکھیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، آج ہم نے سیکھا کہ اگر ہم ابھی بھی اس وطن میں اس زمین میں پر جو ہیں ابھی ہم زندہ ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں، تیری طرف رجوع کریں اور تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تاکہ ہمارے نام اس کتاب حیات میں مل پائیں اور ہم ہمیشہ کی بادشاہی میں داخل ہو پائیں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہو پائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس رونگ جگہ پہ جائیں جس کا نام جہنم ہے، جہاں کی آگ نہیں بجھتی اور جہاں کا کیڑا نہیں مرتا۔ تو میں خداوند تیرے سے درخواست کرتی ہوں، ہمارے دلوں کو کھول تاکہ ہم تیری سچی طور پر توبہ کریں اور تیری طرف رجوع کریں۔ یسوع کے نام میں عزیزوں ہم مانگ لیتے ہیں، آمین۔ May God bless you۔ پھر ملیں گے خداوند کے فضل سے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ عزیزو، اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو اس کا پہلا حصہ بن چکا ہے، جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ انسان کے مر جانے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ آج ہم نے یہ سیکھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے برکت پائی ہوگی۔ اگر آپ نے برکت پائی ہے تو عزیزو، آپ ضرور کمنٹس میں نیچے لکھیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں خدا کے کلام کو اور آپ نے کتنی برکت پائی۔ May God bless you۔